दैनिक भारत विचार, निर्भीड, अचूक, सत्य बातमी। या बँक ऑफ महाराष्ट्रामध्ये पुणे महानगरपालिकेचे जेवढे कर्मचारी त्याचा पेमेंट हा पुणे महानगरपालिका महाराष्ट्र बँकेमध्ये होतो, परंतु आपल्याकडनं पेमेंट उशिरा जात असल्याने लोकांचे सिव्हिल खराब झालेले आणि पुणे महाराष्ट्र बँक ही आमच्या लोकांना लोन देत नाहीये। आज 2 महिना ये विषय गंभीर है। क्या होता है कि रूपकन सिंह नागौर महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मैं अनेक वर्ष देख रहा हूं कि पूना में सफाई कामगारों की आवाज़ उठाने में आपका भी बहुत बड़ा वाटा है और आप लोग उनकी आवाज़ उठाते रहते। मैं निरंतर पेपर भी पढ़ता हूँ, यहाँ के सभी सामाजिक नेतागण भी मेरे संपर्क में हैं। आप सब लोग उनकी आवाज़ अच्छे स्तर पे पहुँचा के उनको काफ़ी मदद भी करते हो। आज 5 तारीख को पुणे महानगर पालिका में एक सफाई कामगारों के विषय में एक महत्वपूर्ण बैठक अलावा बैठक का एक आयोजन हुआ। इस बैठक में पुणे महानगर पालिका के आयुक्त श्री नवल किशोर राम जी, उपायुक्त और संबंधित सभी अधिकारीगण उपस्थित थे। उसी के पहले जिला अधिकारी कार्यालय में भी एक मीटिंग आज अच्छी हुई, जिसमें जिलाधिकारी श्री जितेंद्र डोडी साहब और उनके सभी संबंधित अधिकारी, आपके आजू बाजू की जितनी नगर परिषद, उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समाज कल्याण के अधिकारी, अनेक सभी डिपार्टमेंट के सभी, आरोग्य से लेकर सभी अधिकारीगण उपस्थित रहे। ये समाज और ये कर्मचारी ये शहर में कितना महत्वपूर्ण अपना स्थान रखते हैं और उनकी सुविधाओं के लिए जब गवर्नमेंट के इतने सारी परिपत्र के जीआर से कि उनको मालिकी हक मिलना चाहिए, उनको आवास मिलना चाहिए, उनको उनके आरोग्य पे रक्षा होना चाहिए, उनके बच्चों का पुनर्वसन इनका कैसा होना चाहिए, एजुकेशन में कैसे समाज कल्याण की योजनाओं का पूरा लाभ इनको जमीन स्तर पर पहुंचाना चाहिए, ऐसे अनेक विषय कहे। इसमें एक मेन विषय ये रहा कि इनको आवास योजना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर श्रम साफल्य योजना के तहत ये 2008 का परिपत्र के शासन का जिस कर्मचारी को 25 वर्ष हो गया है उस कर्मचारियों को आवास मिलना था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 75 वर्ष
के ऊपर आज़ादी हो गया, सबका विकास हो गया, लेकिन इस समाज का जो अति पिछड़ी समाजों में आती है इनका विकास नहीं हो पाया। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में भी लिखा था कि 10-10 साल में इसका अपडेट होना चाहिए कि जिस समाज का अगर विकास हो गया, जिस समाज को अगर इसका लाभ ले लिया हो रिजर्वेशन का, तो जिस समाज को अगर नहीं मिला है सबसे अंतिम तबके की समाज, उसको मिलना चाहिए चेंज करके। लेकिन दुर्भाग्य देखने में आ रहा कि कोई भी जन उनके लिए कोई आगे नहीं आ रहा सफाई कामगारों के लिए। और उनके बच्चों को जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी योजना है कि एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में उनको फॉरेन जाने तक के लिए है। अपने पार्टी तहत यूपीएससी एमपीएससी का एग्ज़ाम के लिए भी उनके बच्चों को प्रावधान है। आप देखोगे कि पहली से लेके 10वीं तक उनके बच्चों को स्कॉलरशिप का है कि कैसे इनके बच्चों को 3,500 रुपये महीना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है इस योजना का उनको जानकारी नहीं। जानकारी कौन देगा? जो अधिकारी है, समाज कल्याण के आयुक्त थे या सहायक आयुक्त थे, इनका काम था कि इसका कैंप लगा के इन सफाई कामगारों के बस्ती में बोलो या नगर परिषद में बोलो या महानगर पालिकाओं में इनको कैंप लगा के, क्योंकि अशिक्षित समाज है, इनको जानकारी योजना की नहीं रहती। अब अगर कैंप लगा के आप योजना बताओगे, उनको बाकायदा क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, ऐसा करोगे तो आप ज़मीन पे योजना उतारोगे। तो आज हमने वो आदेश भी दिए, 11, 12, 13 को कलेक्टर ने भी आदेश दिया कि ऐसे 3 दिन में लोग यहाँ पे कुछ कैंप भी नगर परिषद में भी चलेंगे, महानगर पालिका में भी वैसे ही बता दिया कि आदेश वो भी होगा। आज इस मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें निर्णायक हुई। आवास के लिए भी माननीय आयुक्त साहब ने हामी भर दी। मुझे 1.5-2 महीने का वक्त मांगे कि पूरा पेंडेंसी करके देने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। मालिकी हक का विषय भी है। 1987 एक्ट के तहत इनको मालिकी हक पट्टा मिलना था, लेकिन दुर्भाग्य कि उनको वो भी नहीं मिला। गवर्नमेंट के परिपत्र बहुत पुराने हैं। अब हम उसकी अमल बजावनी सब जगह कर रहे हैं। वैसे पुणे में भी होगा, बाकी शहरों में जो तर्ज पे हो रहा है वैसे पुणे में भी हम करेंगे। और इनके जीवन में कैसा हम बेहतर ला सके, कैसा इनका पुनर्वसन अच्छा हो, कैसा इन स्वयं रोजगार से जोड़े। हमारी तो ये है कि इनको स्वयं रोजगार से जोड़ना चाहिए, क्योंकि आज के एजुकेशन में आज के बच्चे, अगर उनके समाज में बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर वो बच्चा MBA कर रहा, अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट है, वो इंजीनियरिंग कर रहा, तो बच्चा झाड़ू थोड़ी ना मारेगा। वो बच्चे, उनका भी अधिकार है जीने का। तो हम चाह रहे हैं कि उनको उद्योग की तरफ, स्वयं रोजगार की तरफ जोड़े, उनको स्किल डेवलपमेंट मिले, स्टैंड अप इंडिया के तहत हो। ऐसी सब योजना को ज़मीन में लाके हम एक कैंप के तहत भी आदेश दिए। वो सब चीज़ों का ये लोग निर्णय का आज की मीटिंग में लिए हैं कि वो सब चीज़ होगी। ऐसा मैं मानता हूँ कि 101% आज जो पॉजिटिव मीटिंग हुई, चाहे कलेक्टर साहब हो चाहे आयुक्त साहब हो, ये दोनों एक गंभीर विषय में दिखे। और मुझे उम्मीद है कि पूरे कार्य आज की मीटिंग में काफ़ी संपन्न होंगे।